जुल्म करना पाप है, पर जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। यह शब्द संत बाबा राम सिंह करनाल वालों ने अपने सुसाइड नोट में पंजाबी में लिखकर दिनांक 16/12/2020 को गोली से आत्महत्या कर ली। उन्होंने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं। कहा जाता है, संत हृदा नवनीत समाना, कहूँ कहाँ पर कहाँ न जाना। अर्थात संतों का हृदय मक्खन से भी अधिक कोमल होता है। मक्खन पिघलाने के लिए उसको गर्म करना पड़ता है, पर संत जन दूसरों के दुखों को देखकर स्वयं द्रव्य हो जाते हैं। दोस्तों, गुरबाणी में सुंदर उपदेश है, भक्तां की चाल निराली, चाला निराली भक्तां केरी, बेखव मार्ग चलना। संतों का कार्य ही अलग होता है। वह परोपकार के लिए ही जन्म लेते हैं। वह परोपकार करते हुए इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। 16 दिसंबर को संत बाबा राम सिंह जी ने ऐसा ही किया, क्योंकि 26 नवंबर 2020 से अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे किसानों के दुख दर्द को वह सहन नहीं कर सके। इससे कई दिन पहले उन्होंने शंभू बॉर्डर पर कंबल व 5 लाख रुपए की मदद किसानों के लिए भेजी थी। दोस्तों, संत जी के सुसाइड नोट में लिखा गया है कि कुंडली बॉर्डर किसानों का दुख देखा, अपना हक लेने के लिए सड़कों पर परेशान हो रहे हैं, बहुत दिल दुखा है। सरकार न्याय नहीं दे रही है, जुल्म है, जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। किसी ने किसानों के हक में और जुल्म के खिलाफ कुछ किया और किसी ने कुछ किया, किसी ने अपने सम्मान वापस किए, मतलब अवार्ड पुरस्कार वापस करके रोष जताया। दास किसानों के हक में आत्मदाह मतलब सुसाइड कर रहा हूँ, ये जुल्म के खिलाफ आवाज़ है, तथा कीर्ति किसान के हक में आवाज़ है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, सिखों का इतिहास ही कुछ ऐसा है। वे अपने लिए नहीं जीते, अपने लिए नहीं मरते, वे जीते हैं तो दूसरों के लिए और मरते भी हैं तो दूसरों के लिए। उनके शहीद होने का अंदाज भी अनोखा होता है। गुरु तेग बहादुर जी ने जल्लाद से कह दिया था कि जब मैं पाठ कर अपनी गर्दन को नीचे करूं तो तुम तलवार चलाना, ताकि तुम्हारे हाथों को जरा भी कष्ट ना हो। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए अपना सर्वंश कुर्बान कर दिया। ये कुर्बानी दूसरों का जीवन बचाने के लिए थी। भाई तारू सिंह जी की खोपड़ी उतारी गई, भाई दयाला जी को देग में उबाला गया, भाई मतीदास जी को आरे से चीरा गया, भाई सतीदास जी को कपास में लपेट कर जलाया गया। भगत सिंह जी आज़ादी की लड़ाई में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। क्यों? क्योंकि वे जुल्म को मिटाना चाहते थे, इंसानों को उनका हक दिलाना चाहते थे। दोस्तों, जुल्म की एक घटना, सिख अकाल तख्त पर बैठे थे। अचानक पता लगा कि कसूर के ब्राह्मण की पत्नी को कसूर के पठान जबरदस्ती अपने महल में खींच कर ले गए हैं। सिख बहुत थके थे, पर सरदार हरि सिंह भंगी ने कहा, अब आराम नहीं करेंगे, पहले परोपकार फिर विश्राम। अरदास करके सब निकल पड़े और जालिम को सबक सिखाकर अनेकों की इज्जत बचा दी। दोस्तों, यह है सिक्खी। आज वक्त के हिसाब से संत बाबा राम सिंह जी ने अन्याय के खिलाफ आत्मदाह किया है। दोस्तों, राज सत्ता जनता के जीवन को उत्सव बनाने के लिए होती है, पर जब राजनेता जनता के जीवन को रोना धोना बना दें तो इसे क्या कहेंगे? कहते हैं कि चंगेज खां जब बहुत खुश होता था तो वह अपना उत्सव आसपास के 10-20 गांवों को जलाकर मनाता था। उसे दीपक की रोशनी में उत्सव मनाना अच्छा नहीं लगता था। किसी विद्वान ने बहुत सुंदर लिखा है, तेरी कुदरत का जलवा देखकर दिल शाद होता है, ये शान कैसी है, बर्बाद भी आबाद होता है। नया दस्तूर देखा है दुनिया ए मोहब्बत, कहीं जुल्फें संवरती हैं, कोई बर्बाद होता है। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में राजनेता बैठकर कानून पास करते हैं, पर यह कानून कैसे हैं जिनके विरुद्ध लोग जान देते हैं। आपने बंदर को देखा होगा, वह जब तक 10-20 चिड़ियों के घोंसले नहीं तोड़ता उसे चैन नहीं पड़ता। शेर का उत्सव किसी हिरन को मारना है, बाज का उत्सव किसी उड़ते हुए पंछी की बोटी बोटी नोच लेना है, कौवे का उत्सव गंदगी फैलाना है,
बगले का उत्सव मछलियों को धोखा देना है, पर हिरन दूसरे हिरन को खिला के खुश होता है। बहुत दुख की बात है, हमारे राजनेता तो उनकी रोटी छीन रहे हैं, दो देश को, संसार को रोटी देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अपने भाषण में किसानों के लिए कैसे उद्गार व्यक्त करते हैं, सुनिए। गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती हम मना रहे हैं, तब मैं मेरे किसानों को याद करता हूं। उनसे बढ़कर पवित्र हाथ किसका हो सकता है, उससे बढ़कर पवित्र हृदय किसका हो सकता है, उसके बिना पवित्र मकसद किसा हो सकता है। मैं मेरे किसान भाइयों को 2 साल के अकाल के बावजूद भी देश के अर्थ के अन्न के भंडार भरने के लिए उन्होंने जो निरंतर प्रयास किया, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। सूखे की स्थिति बदली, इस बार वर्षा अच्छी हो रही है, कहीं कहीं पर अधिक वर्षा के कारण तकलीफ भी हुई है। जिन राज्यों को, जिन नागरिकों को तकलीफ हुई है, भारत सरकार पूरी तरह उनके संकट के समय उनके साथ है। लेकिन मेरे किसान भाइयों को आज मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। जब हमारे देश में दलहन की कमी महसूस कर रहे हैं, हमारा किसान दूसरे क्रॉप पर चला गया था, लेकिन जहां भारत के सामान्य मानवी की दाल की मांग बढ़ी, आज मुझे संतोष के साथ कहना है कि इस बार बुआई में मेरे किसानों ने दाल की बुआई 1.5 गुना कर दी, 1.5 गुना कर दी है। दाल के संकट को मिटल करने के लिए, उससे रास्ता खोजने में मेरा किसान आगे आया। सुना आपने दोस्तों, जब किसानों के प्रति इस प्रकार के उद्गार हैं, तो फिर उनके इस आंदोलन को क्यों नहीं समाधानित किया जाता? क्यों नहीं नए कृषि कानून वापस किए जाते? प्रधानमंत्री जी, किसानों का सबसे बड़ा अभिनंदन तो उनकी मांगें मानना है।